नमस्ते। क्या कभी ये सोचा है कि हेल्दी होने का मतलब असल में है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ खास चीजें खाना और रोज जिम जाना ही है, या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और है? आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और सेहत का वो रास्ता खोजेंगे जो न सिर्फ हमें फिट बनाए बल्कि हमें अंदर से खुश भी महसूस कराए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं इस बड़े सवाल से। अक्सर हम सबने सेहत को कुछ सख्त नियमों में बांध रखा है ना? जैसे सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा या मीठा तो बिल्कुल बंद करना होगा। लेकिन क्या वाकई यही सच है? क्या हो अगर सेहत की असली परिभाषा इससे कई ज्यादा बड़ी और हर किसी के लिए अलग हो? जरा देखिए कैसे वक्त के साथ सेहत को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1948 में इसे एक मंजिल की तरह देखा जाता था, एक परफेक्ट स्टेट जिसे हासिल करना है। लेकिन 1984 आते आते ये सोच पूरी तरह बदल गई। अब सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि सफर में हमारा साथी है, एक ऐसा जरिया जो हमें अपनी जिंदगी को खुलकर जीने में मदद करता है। तो इस बदलाव का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ बीमार ना होना नहीं है। ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें रोज की चुनौतियों से लड़ने में मदद करती है। ऑफिस का स्ट्रेस हो, कुछ नया सीखने की चाह हो या अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत रखना हो, इन सब के लिए सेहत एक टूल की तरह काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस ताकतवर संसाधन को बनाएं कैसे, इसे मजबूत कैसे रखें। यहीं पर आते हैं सेहत के 3 सबसे जरूरी स्तंभ। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और ये हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इससे एक हेल्थ ट्रायंगल या स्वास्थ्य त्रिभुज की तरह सोचिए, जिसके 3 बराबर हिस्से हैं: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सेहत। ये तीनों एक दूसरे से इतनी मजबूती से जुड़े हैं कि अगर एक भी कोना कमजोर हुआ तो पूरा ढांचा हिल जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शारीरिक तौर पर ठीक महसूस नहीं कर रहा है तो इसका असर उसके मूड और मानसिक सेहत पर भी पड़ सकता है। चलिए सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। यूके सरकार की एक बहुत ही अहम सलाह है हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज। अब ये नंबर सुनने में शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन अगर आप इसे रोज के हिसाब से देखें तो ये बस 20-25 मिनट ही है और ये हमारी सेहत के लिए किसी जादू की छड़ी से कम नहीं। लेकिन ये मध्यम और जोरदार एक्टिविटी में फर्क क्या है? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। मध्यम एक्टिविटी जैसे तेज चलना वो है जिसके दौरान आप आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन जोरदार एक्टिविटी में जैसे टेनिस खेलते हुए आपकी सांस फूल जाती है और बात करना मुश्किल हो जाता है। और ये थोड़ी सी मेहनत क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके फायदे कमाल के हैं। रेगुलर एक्टिविटी से दिल की बीमारी और डायबिटीज का खतरा कम होता है, वजन कंट्रोल में रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों में भी कमी आती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी जीने के तरीके हैं। बिल्कुल, एक्सरसाइज कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। एक अच्छा संतुलित खाना हमारे शरीर के लिए पेट्रोल या डीजल की तरह है। यही वो ईंधन है जो हमें दिन भर की एनर्जी देता है, हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमारे शरीर के सारे सिस्टम को ठीक से चलाता है। और फिर आती है वो चीज जिसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, आराम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी नींद की जरूरतें उम्र के साथ थोड़ी बदलती हैं, लेकिन ज्यादातर बड़ों के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर हम सोचते हैं कि कम सोने से काम चल जाएगा, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लगातार नींद की कमी से न सिर्फ दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी बड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, बल्कि ये हमारी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर देती है। नतीजा, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और आखिर में हम आते हैं हमारे हेल्थ ट्रायंगल के तीसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर, मानसिक सेहत। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ये परिभाषा कमाल की है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ किसी दिमागी बीमारी का न होना नहीं है। इसका मतलब है अपनी काबिलियत को पहचानना, जिंदगी के छोटे मोटे तनावों से निपटना और अपने समाज में कुछ अच्छा योगदान दे पाना। तो अब जब हम ये जान चुके हैं कि क्या करना है, तो ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि क्या नहीं करना है। चलिए कुछ ऐसी आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो अनजाने में हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ हमारी सेहत के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। पहला, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, चाहे वो ऑफिस की कुर्सी हो या सोफा। और दूसरा, बहुत ज्यादा और लंबे समय तक चलने वाला तनाव।
ये दोनों चीजें धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग दोनों को अंदर से कमजोर कर देती हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है ना? जानकारी तो बहुत मिल गई, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें? अच्छी बातों को आदत में कैसे बदलें? चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जा सकती है। अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसा एक्शन प्लान बनाना जो वाकई में काम करे और हमें हमारे हेल्थ गोल्स तक पहुंचाए। इसका राज है स्मार्ट गोल्स। ये एक बहुत ही कारगर तरीका है जो हमारी धुंधली सी इच्छाओं को, जैसे मुझे फिट होना है, को एक ठोस करने लायक प्लान में बदल देता है। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो ये SMART है क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। S यानी स्पेसिफिक, आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए। M यानी मेजरेबल, जिसे आप नाप सकें। A यानी अचीवेबल, जो करना मुमकिन हो। R यानी रेलेवेंट, जो आपके लिए मायने रखता हो। और T यानी टाइम बाउंड, जिसकी एक डेडलाइन हो। इन पांचों चीजों से मिलकर बनता है एक असली काम करने वाला गोल। ये रहा एक बिल्कुल सटीक उदाहरण। अगले 21 दिनों तक रोज कम से कम 64 आउंस पानी पीना है। देखिए, ये स्पेसिफिक है, इसे नापा जा सकता है, ये मुमकिन है, सेहत के लिए ज़रूरी है और इसकी एक समय सीमा भी है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर सच में काम किया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, दुनिया की सबसे अच्छी प्लानिंग भी तब तक बेकार है जब तक हम पहला कदम न उठाएं। और शुरुआत होती है सिर्फ एक छोटे से फैसले से। आज, अभी, कुछ बदलने का फैसला। तो जरा इस स्केल को देखिए और ईमानदारी से खुद से पूछिए, 1 से 10 के स्केल पर इस वक्त बदलाव लाने के लिए कोई कितना तैयार है? आपका जवाब जो भी हो वो बिल्कुल ठीक है। ये बस हमें ये बताता है कि हम अपने सफर में अभी कहाँ खड़े हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने आखिरी सवाल पर आते हैं। बड़ी बड़ी योजनाओं को अभी भूल जाइए। वो एक छोटा सा स्मार्ट लक्ष्य क्या हो सकता है जिसे कोई आज, अभी, इसी वक्त बेहतर सेहत की तरफ पहला कदम उठाने के लिए बना सकता है। याद रखिए, हर लंबा सफर एक छोटे से कदम से ही शुरू होता है। तो आज वो पहला कदम क्या होगा?